उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में रहेगा कि सी यू सेट ने यानी एन ने सी यू सेट के पी के लिए एप्लीकेशन जारी कर दिया है। तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपको एन की वेबसाइट पे जाना होगा। आप डायरेक्ट देखिए टाइप करना है आपको सी यू सेट, माफ़ करिएगा, टाइप करना है एन। जैसे टाइप करेंगे तो ऊपर से आ गया है कि तीसरा नंबर वाला डायरेक्ट नीचे दिखाई दे रहा है आपको, सी यू सेट .NTA.NIC.in। ठीक, आप उसमें टाइप करिए NTA CU सेट .in, तो उसमें गूगल खुल जाएगा, आपको दिख जाए तो वहाँ पे तीसरा नंबर डायरेक्ट गूगल पे दिखा है, उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद आप देखिए आप उसके मेन पेज पे पहुँच जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, देखिए कुछ पढ़ाई की बातें भी यहाँ पे हो जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक, कहाँ से है, और यहाँ पे है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहले इसका नाम था मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ठीक, तो इसके बाद अब यहाँ पे आप आएंगे, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें डेट लिखी हुई है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद PDF को जब आप खोलेंगे तो उसमें क्या क्या बातें हैं वो देखिए। तो इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए, ठीक, पीजी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो NTA कराएगा। आगे क्या है, आगे देखिए पढ़े, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज स्टेबलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। NTA की स्थापना बता रहे हैं शिक्षा मंत्रालय, तो अर्लियर नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, जो मैंने अभी बताया, जिसे का पहले नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, थी उसी का नाम आप शिक्षा में वही कर रहे हैं कि बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NTA की स्थापना हुई। ठीक, एज एन इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस सेल्फ लैंड एंड सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये स्वतंत्र है, आज़ाद है, आत्मनिर्भर है, एक ऐसी संस्था है जो केवल टेस्ट कराती है। ठीक, आगे क्या कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट फॉर 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब इस बार 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें भाग लेंगी। एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2223 CUSET will provide a single window opportunity to student to seek admission in participating university across the country। एक सिंगल विंडो रहेगा। ठीक, सिंगल विंडो मतलब आपको एक ही एग्ज़ाम देना है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, एक ही एंट्रेंस दे के आप 42 में से कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अगला है द CUSET PG 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, मतलब CBT होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक, द एस्पिरेंट हु डिज़ायर टू अपीयर फॉर द टेस्ट मे रिफर टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द डिजायर्ड पार्टिसिपेंट फॉर एडमिशन इनटू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हु डिज़ायर है, अभ्यर्थी जो इच्छा रखते हैं टू अपीयर फॉर द टेस्ट में अपीयर होने के लिए, मे रिफ़र टू द इंफॉर्मेशन, उन्हें रिफ़र किया जाता है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लिए फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट, PG में एडमिशन के लिए ऑफ द डिज़ायर्ड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी भाग ले रही है फॉर एडमिशन इनटू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम PG के लिए, मतलब जो यूनिवर्सिटियाँ भाग ले रही हैं, आपको यदि जहाँ एडमिशन लेना है तो उनकी वेबसाइट पे जाएं और इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं।
तो हो सकता है अभी आया हो या ना आया हो, तो आप चेक करते रहिए, उनमें वो बताएंगे क्या कौन कौन सा कोर्स चलता है क्या नहीं है। आगे है द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी आर अवेलेबल ऑन ENTA। पूरा डिटेल्स इस वेबसाइट पे है, जो मैंने अभी बताया, इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम विल ओपन फ्रॉम 19/5। द लिंक सेम विल बी मेड अवेलेबल ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट हु विश टू अपीयर टू स्टूडेंट PG आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द रिक्वायर्ड eligibility of the desired university for selecting the option for PG programs being offered. The application will be open from, मतलब यहाँ आपको यही याद रखना है, एप्लीकेशन आपको 19/5 से 18/6 तक रहेगा, मतलब 1 महीने पूरे डेट रहेंगे। ठीक, यहाँ से 19/5 से 18/6 तक रात को 11:50 तक आप अंतिम फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, और लास्ट डेट सक्सेसफुल 19 तारीख की है। अगर जैसे आपने मान लो रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया तो 19 तारीख को कर सकते हैं। जैसे लास्ट डेट है 11:50 तक, मतलब एक दिन बाद, मतलब 18 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको पेमेंट जो है, मान लीजिए 18 जून को ही लास्ट डेट नहीं किए तो आप 19 तारीख को रात को वही 11:50 तक, 24 घंटे आपको और मिल गए हैं पेमेंट के लिए। और पेमेंट जो है देखिए यहाँ पे किस से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से करिए, सबसे बढ़िया रहता है, या डेबिट कार्ड से भी करिए। और करेक्शन की बात है, मान लीजिए आपका फॉर्म गलत हो गया, करेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे 20/6 से 22/6 तक। ठीक, करेक्शन 20/6 से 22/6 तक, यानी 20, 21, 22 3 दिन आपको करेक्शन के लिए दिए जा रहे हैं। तो सावधानी से भरें, बार बार फॉर्म चेक करें कहीं कुछ गलत हुआ है कि नहीं गलत हुआ है। ठीक, और उसके बाद एडमिट कार्ड विल बी अनाउंस लेटर बी ऑन साइट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन डेट बाद में दिखा वो बताएंगे, इसलिए आप तो उसी वेबसाइट पे बार बार हर दिन चेक करते रहिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। और ड्यूरेशन कितने मिनट का हो, 2 घंटे का होगा, 120 मिनट दिया है, 2 घंटे का हुआ। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में होगा। ठीक, तो शिफ्ट 1 भी 2 घंटे का रहेगा, शिफ्ट 2 भी 2 घंटे का रहेगा। आपका जिस शिफ्ट में पड़ जाए, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में पड़े चाहे सेकंड शिफ्ट में पड़े। ठीक, या 10 बजे से 12 बजे होगा, 3 बजे से 5 बजे तक। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश एंड हिंदी, और लैंग्वेज स्पेसिफिक इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक, इंग्लिश एंड हिंदी, लैंग्वेज जो पेपर हो इंग्लिश में रहेगा और हिंदी रहेगा, या लैंग्वेज स्पेसिफिक इन कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब आपको जो अगर हिंदी नया है तो हिंदी, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपका पेपर हिंदी में आएगा। अगर सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश से हमें करना चाहें तो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी से हमें वही आएगा। मतलब जितने भी लैंग्वेज भाषा हैं, कन्नड़, तमिल, उड़िया, उस भाषा से आप PG करेंगे वो भाषा उसी में रहेगा। और किसी और के लिए है, और मान लीजिए आप MA करते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, MA कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये वेबसाइट दिए से जाके आप देख सकते हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अंडरस्टैंड टू करेक्शंस वेरी केयरफुली एज नो फर्दर चांस ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइड। और करेक्शन जो है वो अच्छे से करें, बाद में कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो इस पर फ़ोन कर सकते हैं। आगे क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी स्कीम्स ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम टाइमिंग, एग्ज़ाम फी, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ETC, मतलब एग्ज़ाम की योजना क्या है, उसकी योग्यता क्या है, और एग्ज़ाम सेंटर क्या है, एग्ज़ाम का समय क्या है, एग्ज़ाम फीस क्या है, इन सब के प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग आदि के लिए आर कंटेंट इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन होस्टेड ऑन द वेबसाइट NTA की वेबसाइट पे है। एक आते हैं कैंडिडेट हु आर डिजायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर द एग्ज़ाम में गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड अप्लाई ऑनलाइन। कैंडिडेट हु आर डिजायरस, अभ्यर्थी जो
बस इनकी इच्छा है फॉर अप्लाइंग के लिए और द एग्ज़ाम के लिए मेरे को थ्रू जा सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए एंड अप्लाई ऑनलाइन या ऑनलाइन करें। और इस वेबसाइट पे CUSET.edu.in ऑनली ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 19/5/18/14-22 इसे बेसिक करना है एंड आल्सो प्ले द एप्लीकेशन पे ऑनलाइन थ्रू द पेमेंट गेटवे यूजिंग डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग UPI। द कैंडिडेट एंड डियर पेरेंट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द NTA वेबसाइट। और कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है पेरेंट्स और कैंडिडेट वो रेगुलर NTA वेबसाइट देखते रहें और एनी क्वेरीज इसके लिए NTA कोई और दिक्कत हो इस नंबर पर फोन करें। ठीक, उसके बाद अब हम यहाँ पे आ जा रहे हैं कि वेबसाइट पे। तो इसके बाद देखते हैं नीचे लिखा है कैंडिडेट एक्टिविटी। कहाँ, ये नीचे एकदम कैंडिडेट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन फॉर CUSET PG 2022 इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बोल रहे हैं कि किसी दूसरे साइट पे आपको ले जा रहे हैं। तो ओके करेंगे तभी आगे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद है यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 22 एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड। तो अभी तो एप्लीकेशन नंबर मिला नहीं है, पासवर्ड सिक्योरिटी पिन। तो इसके लिए पहले आपको क्या रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ देखिए स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, इसकी स्टेप्स क्या क्या है। तो पहला अप्लाई ऑनलाइन, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तीसरा है पे एग्जाम फीस, तो एग्जाम फी भरना है। ठीक, तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन है प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। तो आप फीस देख लीजिए कितना लगेगा। जर्नल का लगेगा, जो इंडिया कैंडिडेट है उनका 800 रुपया जर्नल का, और जो बाहर से हैं उनका 4000 रुपया 4000। इंडिया से बाहर, विदेश से भी इंडिया में पढ़ने आते हैं ना छात्र। मतलब अब समझिए कि विदेश के छात्र भी आपके साथ हैं, ये फॉर्म डाल रहे होंगे और एग्ज़ाम देंगे। और EWS OBC का OBC नॉन क्रीमिलियर 600 है, और SC ST और थर्ड जेंडर का 550, पर्सन PWD डिसेबिलिटी का 500 है। फोर पॉइंट पढ़ते क्या है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट PG प्रोग्राम द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर बाय पेइंग एप्लीकेशन फी एज मेंशन्ड अबव। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक द टेस्ट पेपर कोड एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन कैरेक्टरी बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब वो कह रहे हैं कि आप 3 पेपर दे सकते हैं। ठीक, जो फीस ऊपर दिखाई गई है, हर कैटेगरी के छात्र जो ऊपर फीस दिखाई दी गई है उतनी ही फीस में आप 3 पेपर दे सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आपने MA करना है तो MA डाल दीजिए, दूसरा आपको M.Ed करना है तो M.Ed डाल दीजिए, तीसरा आपको MBA करना है तो MBA डाल दीजिए। ठीक, 3 MA M.Ed MBA। मैंने जब दिया था तो मैंने यही 3 सब्जेक्ट से
तीनों डाल के तीन पेपर दिया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ये रहता है कि आपको और भी देने के मौके मिल जाते हैं, भले एडमिशन ना लें या समय की बर्बादी करें, और ये डिस्ट्रैक्शन भी है। आपको तैयारी किसी और भी ने ऐसे देख लीजिए, तैयारी तो एक ही की करिए, ठीक। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का अच्छे से पढ़ लीजिए। कहते हैं, इन केस एनी कैंडिडेट्स वांट्स टू अप्लाई, फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मोर देन 3 टेस्ट पेपर under CTP. The application processing fee, entrance test fee payable by her or each subsequently test paper. After selecting of 3 test paper shall be charged as per reduced rate given below. मतलब आप उसके अलावा भी कोई पेपर देना चाहते हैं, उसके लिए आपको चार्ज देना होगा, ठीक। तो इंडिया वालों के जनरल के 200 रुपये और बाहरों के लिए 1000 रुपये, AWL के लिए 150, बाकी सबके लिए 150 है, ठीक। तो उसके बाद 5वां पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोसीजर, स्टेप टू बी फॉलो टू अप्लाई ऑनलाइन। कैसे वो करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करिए, स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पे आप देखिए, तो अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, इसके सिग्नेचर। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट, 80% फेस कलर होना चाहिए या ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट भी कहा है, इस 80% फेस के साथ, विदाउट मास्क, विजुअल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड में मुझे कान दिखने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन ब्लैक एंड वाइट का, ये पहली बार ब्लैक एंड वाइट किसी एग्जाम में मांगा भी जा रहा है, ऐसे मांग रहे हैं। एक दूसरा है स्कैन फोटोग्राफ से सिग्नेचर शुड भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। द साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड भी बिटवीन 10 KB टू 2 KB, यानी 10 से 200 KB के बीच में। द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड भी 4 KB 30, मतलब फ़ोटो का जो होता है 10 से 200 KB और साइन का 4 से 30 KB। अब आगे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड देखिए, इसके लिए पासवर्ड मस्ट बी एज पर द फॉलोइंग पॉलिसी। तो पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, एक अपर केस और एक लोअर केस होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल ए स्मॉल में, और एक नंबर होना चाहिए 1 से 9 के बीच, 0 से 9 के बीच तक एक कम से कम एक जरूर है, और एक स्पेशल कैरेक्टर में लोग दिए हैं, जैसे क्या ऐड हैच $%, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ऐसा होना चाहिए, ठीक। इसे पासवर्ड बना के ओके करते हैं, क्लिक टू प्रोसीड। उसके बाद यहाँ देखिए कैंडिडेट नेम, अपना नाम डालिए, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस, इसे डालिए, चूज पासवर्ड क्या है, सिक्योरिटी पिन डालिए, उसके बाद सबमिट करिए। एक स्टेप हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म चालू होगा। उसके करने के बाद आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, ठीक। तो ये थी PG के एंट्रेंस के संबंध में जानकारी, और इस चैनल पे एमएड एंट्रेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। एमएड एंट्रेंस कई वीडियो भी पड़े हैं एमएड एंट्रेंस से,
और MA एजुकेशन से। ठीक, क्योंकि मैंने भी CU सेट दिया था, तो इसलिए आप निश्चित रहें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसमें। मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, जितना भी, यदि मेरे पास समय रहेगा तो और भी आगे वीडियो मैं बनाऊँगा। अतः आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।